हेलो गाइस, राधे राधे टू ऑल। आई होप सब मजे में होंगे, अच्छे होंगे। तो हमने लास्ट टॉपिक जो पढ़ा था आज हम उसके आगे डिस्कस करेंगे। और लास्ट टॉपिक में आपने मिसिंग की बात की थी, मीन मोड मीडियन की बात की थी। आज हम उसी के बेस पे टॉपिक पढ़ेंगे मोड। मोड होता क्या और क्या नहीं होता वो समझेंगे, और मोड के क्वेश्चंस कैसे आते हैं। देखिए देखिए मोड है क्या और क्या नहीं है वो डिस्कस करते हैं। पहली बात तो मोड क्या है। मोड इज अ पोजिशनल एवरेज। मोड एक स्थिति औसत है। और जो मोड वर्ड है वो कहां से आया है? वो एक लामोड वर्ड से आया है, जिसका एक्चुअल मीनिंग लगाया जाता है फैशन। जलवा फैशन का है, ये जलवा फैशन जहां पे दुनिया मरी जा रही है। कहते हैं ना कि भैया देखो फैशन में दुनिया मर रही है, इसका मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल आर टू बी एंगेज इन अ सिंगल प्लेस। जब बहुत सारे लोग एक ही जगह पे एंगेज हो, बहुत सारे लोग क्या हो, जब एक ही जगह पे एंगेज हो, इसका मतलब क्या हो, भीड़ एक ही तरफ है, क्राउड एक ही तरफ ज्यादा है। मान लो, इस पे नहीं लेते, मान लो एक प्लेस है, वहां पे 10,000 पीपल। कितने हैं? 10,000 लोग हैं। अब 10,000 में से मोस्ट ऑफ मान लो 90%, दैट मीन्स 9,000 लोग एक ही जगह पर हैं, तो उसे मोड कहते हैं। क्या कहते हैं? मोड। तो मोड का मतलब क्या हुआ? हाईएस्ट रिपीटेड वैल्यू, या फिर ले सकते हो हाईएस्ट अकरिंग। जो फॉर्मेशन आपको दे रखी है वैल्यूज की, उन वैल्यूज की फॉर्मेशन में चाहे इंडिविजुअल का हो, चाहे डिस्क्रीट का हो, चाहे कंटिन्यूस सीरीज का हो, किसी भी फॉर्म का क्वेश्चन हो, उस क्वेश्चन की फॉर्म में जो वैल्यू हमारे पास होगी, उस वैल्यूज का हाईएस्ट अकरिंग या हाईएस्ट रिपीटेड, इसका मतलब वो वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रही है, 1 टाइम, 2 टाइम, 10 टाइम, 20, 40, 50, 90, 1000। तो जिस वैल्यू का रिपीटेशन सबसे हायर होगा, इस वैल्यू का रिपीटेशन सबसे हायर होगा, सच वैल्यू आर कॉल्ड। वो वैल्यू क्या होगी हमारी? मोड। मोड का जितना याद रखना है इससे ऊपर याद रखना। आपको क्या याद रखना है? जो हाईएस्ट रिपीटेड वैल्यू होगी, सच आर कॉल्ड मोड। मोड कहां से? मोड का एक्चुअल मीनिंग क्या है? लामोड से। और लामोड का मीनिंग क्या होता है? फैशन। क्या होता है? फैशन होता है। ये हमारे क्या है? मोड। मोड क्या है? मोड एक पोजिशनल एवरेज है। और जब हम पोजिशनल एवरेज की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? पोजिशनल एवरेज की बात करते हैं। तो हमने पहले भी पढ़ा था, पोजिशनल एवरेज क्या कहती है? एक सिंपल सी लाइन कहती है क्या, कि मेरी सारी की सारी वैल्यूज किसमें होंगी? सीक्वेंस में। जब वैल्यू सीक्वेंस में होगी तभी तो पता लगा पाओगे रिपीटेशन कितना आ रहा है। अगर वैल्यू सीक्वेंस में नहीं हो और आपने सोचा कि इस वैल्यू का रिपीटेशन हाईएस्ट है, लेकिन पता लगा उसका ना हो कि किसी और का रिपीटेशन हाईएस्ट था, क्यों? क्योंकि उसकी 4 वैल्यूज उससे एंड में दोबारा आ रही थी, और आप वो क्यों नहीं देख पाए? क्योंकि आपकी वैल्यू किसमें नहीं थी? सीक्वेंस में। तो सबसे पहले करना क्या है? सबसे पहले हमें सारी की सारी वैल्यूज को सीक्वेंस में लगाना है। किसमें लगाना है? और सीक्वेंस में लगाने के बाद हम क्या करेंगे? वैल्यू ऑफ मोड को कंप्यूट करेंगे। पहले आगे चलिए, आगे चलते हैं। लिखो लिखो, मोड का मीनिंग लिख लो, हाईएस्ट रिपीटेड वैल्यू। मोड का मीनिंग लीजिए, हाईएस्ट रिपीटेड वैल्यू। अब मोड को पढ़ते वक्त हम मीन और मीडियन को भी पढ़ लेंगे साथ में, तो वो इजीली हो जाएगा और हमारे प्रीवियस टॉपिक का रिकैप आ जाएगा हमारे पास। पहले बात करेंगे इंडिविजुअल। आपको गिवन है टेम्परेचर 250, -1, -5, 8, 10, 30, ठीक है, और 2, ये आपको दे रखा है। डन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड आउट द मीन, मीडियन एंड मोड। चलिए, अब सबसे पहले सॉल्यूशन करना है, तो मैंने क्या कहा, अभी सारी की सारी वैल्यूज का सीक्वेंस होना जरूरी है। सबका सब तीनों निकाल लेंगे, वो निकाल लेंगे, सेम एक साथ निकल जाएगा, बड़ी बात है फॉर्मेशन में। तो वैल्यूज को सीक्वेंस में, वो सबसे छोटी वैल्यू क्या है इसमें? -5, फिर -1, -5 -1 से छोटा होता है,
एक चीज याद रखिएगा, जितनी बड़ी माइनस की वैल्यू होती है वो उतनी ही छोटी होती है। फिर आया 0, फिर आया 2, 2 टाइम्स है, फिर आया 5, फिर आया 8, फिर 10 और फिर 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपका n इक्वल हो गया 9। अगर मैं इस क्वेश्चन में निकालता हूं मीन, तो फॉर्मूला होगा x बार इक्वल टू समीशन x अपॉन n। इन सबको जोड़ देंगे, 1323 और 8 31 36 38 40, और 40 में 6 गया तो बचा कितना? 40 में से 6 लेस तो कितना बचा? 34 डिवाइड बाय 9, 3.77 क्या आ गया सेल्सियस? 7 8 कर दो सर इसको। ये 70। हाँ मैं कर लूंगा, हाँ मैं कर लूंगा, क्लास कर लूंगा, क्लास कर लूंगा। ठीक है, चलो दूसरी निकालते हैं मीडियन। और मीडियन निकालने के लिए क्या करना होता है? m इक्वल n प्लस 1/2 टर्म, n है 9 प्लस 1 बाय डिवाइड बाय 2, ये आ गया फिफ्थ टर्म। 1 2 3 4 5, आंसर इज m इक्वल हो गया 2 डिग्री सेल्सियस। बात करते हैं अब थर्ड वैल्यू मोड। मोड क्या कहा था मैंने? हाईएस्ट रिपीटेड। पहली बात तो मोड को इंडिकेट करते हैं जेड से। रिपीट देखो, 1 टाइम 1 टाइम 1 टाइम 2 टाइम 1 1 1 1 1, तो हाईएस्ट कितना हो रहा है? 2 कितनी बार? 2 बार। तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा? 2 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर आपकी मोड की वैल्यू मान लो, समझना, ये वैल्यू 2 बार आ रही होती है, ये भी तो 2 टर्म आ रही है, तो 2 भी और एक 30 भी 2 टाइम्स आ रहा है, तो आंसर दोनों के दोनों नहीं होंगे। तो उस केस में हम लिखेंगे क्या? ये मैं लिखता हूं, इफ एनी ऑफ द वैल्यू रिपीटेड twice time but more than one value, then there is no mode value because value of mode uncertain। क्या कहा हमने? कि अगर आपके पास कोई भी वैल्यू ट्वाइस, मतलब कोई वैल्यू 2 बार, मतलब सेम वैल्यू। ट्वाइस बोल दो या लिख देता हूं मैं, मोर देन वन टाइम, मोर देन वन टाइम क्या हो रही है? रिपीट हो रही हो। ठीक है, तो फिर हमने क्या कहा? मोर देन वन टाइम और मोर देन वन वैल्यू। एक से ज्यादा वैल्यूज क्या हो रही है? मोर देन ज्यादा, मतलब एक से ज्यादा रिपीटेशन में आ रही है, तो उस केस में वैल्यू ऑफ मोड क्या होगा? अनसर्टेन होगा। क्यों होगा? या नो वैल्यू ऑफ मोड क्यों? क्योंकि आप किसको भी इस मान के आंसर निकालो, आगे करना होगा, तो 2 को या 13 को, किसी को नहीं मान सकता, क्योंकि इसको मानूंगा तो रिजल्ट अलग आएगा, उसको मानूंगा तो रिजल्ट अलग। इसलिए हम उस केस में वैल्यू ऑफ मोड को आइडेंटिफाई करते नहीं। कब? इन केस ऑफ इंडिविजुअल। डिस्क्रीट तो निकालने का तरीका, लेकिन इंडिविजुअल निकालने का तरीका लिख लीजिए। अभी आपने बोला हाईएस्ट वैल्यू को नहीं मान सकते, जैसे 30 नहीं, वैल्यू को नहीं देखते ना, इधर देखते किसको? रिपीटेशन। लिख लो, मोड लिख लो बड़ा। ये तो हो जाएगा, वो कर लो।
तो ये नहीं सर लिखा है नहीं। कोई नहीं, भेज दूंगा ये। पक्का हाँ ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट डिस्क्रीट। सर जब आप इंडिविजुअल सीरीज से निकालेंगे तो उसमें हमेशा +1 होगा इंडिविजुअल में, और उसके अलावा किसी में भी नहीं होगा। ठीक। चलो अब समझो। जब डिस्क्रीट की बात करते हैं, डिस्क्रीट मोड निकालने के लिए क्या करना है, मोड की दो तरीके होते हैं। पहले मैं वर्किंग करता हूँ, ये लिखा मार्क्स, ये लिखा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, 2 5 13 17 20 25। रिपीटिशन लिखा मैंने 10 टाइम्स, 12 टाइम्स, 8 टाइम्स, 20 टाइम्स, 5 टाइम्स और 9 टाइम्स। क्या हो रहा है अगर हम देखें तो 2 10 टाइम है, 5 12 टाइम है, 13 8 टाइम है, 17 20 टाइम है, 20 5 टाइम्स और 25 9 टाइम्स। ये तो वैल्यूज हैं। और फिर ये क्या रिपीटेशन है। मोड किसकी बात करता है, मोड क्या कहता है, हाईएस्ट रिपीटेशन। हाईएस्ट रिपीटेशन देखिए तो 20 बार आ रहा है कौन, 17। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा मोड का, ये आपका मोड आ गया। अब इसमें मीन निकालोगे तो ये x है, ये f है। क्या करना पड़ेगा, x इंटू एफ 20 60 104 340 100 225। क्या करेंगे, मीन निकालने के लिए x बार इक्वल टू समीशन एफ एक्स अपॉन एन निकल जाएगा। मीडियन निकालना है, मीडियन के लिए क्या करना पड़ेगा, सी एफ रहनी पड़ेगी 10 22 30 50 55 64। एन कितना हो गया 64। एम निकालने का तरीका होगा एम इक्वल टू एन प्लस 1/2 सी एफ। 10 आया आपके 64 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, जो टर्म आएगी उसको सी एफ में चेक कर लेंगे, वो मेरी ठीक नहीं, जस्ट मोर देन टर्म से क्या बन जाएगी आपकी एम आ जाएगी। सर आपको डिस्क्रीट में n+1 ले लो, फिर n ओनली n/2 का आता है कंटीन्यूअस। अभी तो पूछो कि अभी मतलब आपने बोला नहीं सिर्फ इंडिविजुअल में होगा जब ग्रुप ऑफ वैल्यूज होंगी। जब आपका क्वेश्चन इंडिविजुअल या डिस्क्रीट का हो तो मीडियन या मीडियन के कंपोनेंट को निकालने के लिए n+1 ही चलता है, क्योंकि यहाँ पर आपको साक्षात पता है कि मेरी वैल्यूज क्या है। यहाँ आपको भगवान साक्षात दिख रहे हैं, मेरा वाला भगवान ये है, हाँ तो मतलब जब ये मेरी वाली वैल्यू ये है। वैल्यू ऑफ ग्रुप्स होता है तब नहीं पता होता, तब हम सिंगल एंड लेते हैं। अब ये मुझे पता है कि 10 बच्चों के मार्क्स क्या है, 2 12 के 5 8 के 20 के 5 के 9 के, पता है ना। तो जब आपको एक्चुअल वैल्यू गिवन होती है तो उस केस में मीडियन या उसके कंपोनेंट में क्वार्टाइल डेसिमल परसेंटाइल ऑक्टाइल क्विंटाइल किसी को भी निकालने के लिए +1 का यूज होता है। इसका +1 का यूज अच्छा होता है। अब इसके अंदर अगर हमें क्वार्टाइल परसेंट पूछेंगे तो भी हम वहां पे n+1 लिखेंगे, चाहे भले से n के आगे 3 लगाना पड़ेगा। करेक्ट। अब बहुत स्पीड मेरी स्पीड देखिए अभी लिखने दो या नहीं लिखने दो। लिख लो। देखो आ गया। अब वही डिस्क्रीट में एक क्वेश्चन लेते हैं। मोड निकालने की। टोटल एक्सपेंसेस और नंबर ऑफ प्लेसेस। ये दे रखा है और एरिया दे रखा है 6 8 2 12 10 12 और 9।
ये आपको दरअसल क्वेश्चन क्या है, वैल्यू ऑफ मोड निकालो। हमने भी इंडिविजुअल बात की थी, हमने कहा था इंडिविजुअल में कि अगर आपकी कोई भी वैल्यू हाईएस्ट रिपीटेशन है लेकिन उसके साथ साथ कोई दूसरी वैल्यू है, उसका भी रिपीटेशन क्या आ रहा है, हाईएस्ट बराबर आ रहा है, तो उस केस में वहां पर तो क्या होगा, वैल्यू ऑफ मोड 0 होगा। लेकिन इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज, अगर आपके पास कोई भी वैल्यू ऐसी है जिसकी रिपीटेशन क्या आ रहा है, हाईएस्ट भी है और एक से ज्यादा बार भी आ रहा है, 12 हाईएस्ट है लेकिन एक से ज्यादा बार आ रहा है, मतलब 400 या 600 में से आंसर क्या होगा। तो टर्म ये कहती है कि अगर आपके पास कोई भी वैल्यू जिसका रिपीटेशन हाईएस्ट हो, क्या हो, हाईएस्ट, या फिर हाईएस्ट ना देकर आपके पास उसकी नियर अबाउट, नियर मतलब उसके आसपास की फ्रीक्वेंसी, 12 के पास 10 और 11 ही होता है ना, होता ही नहीं होता, तो बोले या तो हाईएस्ट की नियर अबाउट फ्रीक्वेंसी या फिर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी अगर दे रखी हो, तो उस केस में मोड को निकालने के लिए वी आर यूजिंग दी ग्रुपिंग टेबल मेथड। क्या यूज करते हैं, ग्रुपिंग टेबल मेथड का यूज किया जाता है। कब, जब आपके पास या तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एक से दबा दे रखी हो, या अगर हाईएस्ट तो दे रखी लेकिन हाईएस्ट के आसपास के फिगर भी दे रखे, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के आसपास की फिगर दे रखे हो, तो उस केस में भी मोड निकालने के लिए क्या करते हैं, हम ग्रुपिंग टेबल का यूज करते हैं। ठीक है, तो एक चीज बताइए, यहाँ पे 11 तो है नहीं, 10 है, तो 10 भी इसके नियर बाय हो गया। हाँ तो क्या 12 10 के आसपास नहीं है, तो फिर ऐसे तो उसमें भी होगा कुछ ना कुछ। किसमें इंडिसेस से मतलब ही नहीं, तो मतलब ये चाहे हो चाहे नहीं। कुछ नहीं है उससे मतलब ही नहीं है। चलिए चले, अब वर्किंग क्या करेंगे हम ग्रुपिंग टेबल से, तो यहां लिखेंगे ग्रुपिंग टेबल। ये टोटल एक्सपेंडिचर है, ये टोटल एक्सपेंसेस, ये हो गया हमारी एक्स। पहला कॉलम नंबर लिख के एफ लिखेंगे, इसका पहला कॉलम फ्रीक्वेंसी का होता है, पहले वैल्यू लिख देता हूं, 100 150 250 400 550 और इसमें ऐसा क्वेश्चन 600 जहाँ पे रिपीटेशन सिर्फ एक बार ही हो। 7 क्या, इसमें ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जहाँ पे हाईएस्ट रिपीटेशन सिर्फ एक बार ही एक बार हो तब भी कोई टेंशन नहीं, ग्रुपिंग टेबल बना दो। तभी आप तो एक चीज याद रखो, मोड अगर पूछ रहा है डिस्क्रीट में या कंटीन्यूअस में, दिमाग मत लगाओ, ग्रुपिंग टेबल बनाओ और आंसर निकाल दो, उससे परफेक्ट आंसर आता है। आईएएस कई बार आईएएस ना होकर कोई दूसरा सेलेक्ट हो जाता है, लेकिन आपको दिख रहा है आईएएस तो आपने रख दिया आंसर वाला, तो आपके चांस हो जाते हैं आंसर की गलत होने के। तो टर्म ये कहती है कि अगर केस में इस तरह की सिचुएशन हो या नहीं, इस तरह की सिचुएशन हो या नहीं, आपको करना क्या है, आपको इतना सा करना है कि सबसे पहले क्या करो, ग्रुपिंग टेबल बनाओ और जो आंसर आ रहा है वही आपका क्या है, वैल्यू। फ्रीक्वेंसी लिख देता हूं, 6 8 7 12 10 12 और 9 लिख दी। वैल्यू ऑफ मोड हम निकालते हैं, तो नेक्स्ट जो कॉलम आते हैं वो आते हैं बाय 2 सेट्स। बाय 2 सेट्स के 2 कॉलम बनेंगे, फिर लिखा आता है बाय 3 सेट्स, थ्री सेट्स के 3 कॉलम बनेंगे और लास्ट में 2 कॉलम बनते हैं जो बेसिकली पार्ट होते हैं एनालिटिकल टेबल का। इसका एनालिटिकल टेबल का पार्ट। तो ये जो 2 लास्ट के कॉलम जो होते हैं किसका पार्ट होते हैं, एनालिटिकल टेबल का, लेकिन हम इसी के अंदर काम करते हैं ताकि हमें डबल में काम मेहनत ना करनी पड़े। पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, पांचवा कॉलम, छठा कॉलम। जो ग्रुपिंग टेबल होती है वो हमेशा 6 कॉलम पे बेस्ड होती है, किस पर, 6 कॉलम। और उस 6 कॉलम में पहला कॉलम फ्रीक्वेंसी का होता है, रेस्ट ऑफ 5 कॉलम में फर्स्ट 2 कॉलम बाय 2 सेट्स और लास्ट 3 कॉलम बाय 3 सेट्स। फिर लास्ट जो पॉइंट बनता है वो बनता है टेलीमार्किंग, और ये बनता है रैंक।
क्या बनता है ये? रेंट। चल देखो, अब टू साइड से स्टार्टिंग दो दो के पेयर, 6 + 8 14, 7 + 12 19, 10 + 12 22, सिंगल रह गया, छोड़ देंगे, बन नहीं सकता पेयर। फिर स्टार्टिंग टू टू के पेयर दोबारा लाने, तो पहली वाली वैल्यू को छोड़ के दो दो के पेयर, 8 + 7 15, 12 + 10 22, 12 + 9 21। हमने क्या किया, पहला कॉलम फ्रीक्वेंसी का ये, जो टू कॉलम की सेट है तो पहले कॉलम को तो स्टार्ट करेंगे दो दो के पेयर से, सिंगल को यहाँ छोड़ देंगे, फिर टू कॉलम को अगेन स्टार्ट करेंगे, पहले वाली वैल्यू को छोड़ के दो दो के पेयर। सर यहाँ पे 9 लागू लगा डैश डैश लगेगा, डैश का आप उस वैल्यू का यूज नहीं करोगे। अच्छा इधर ये सिंगल छोड़ है ही नहीं, इसका पेयर बनाने के लिए तो छोड़ देंगे। अच्छा अब आओ, 3 सेट स्टार्ट से 3 दिन के पेयर, 6 + 8 + 7, 8 से 14 और 7 21, फिर 7 + 12 + 10, सॉरी 12 + 10 + 12, अपनी सिंगल रह गई। फिर फर्स्ट वैल्यू को छोड़ के 3 दिन के पेयर, 8 + 7 + 12 27, और फिर 3 के पेयर, 10 + 12 + 9, फिर स्टार्टिंग की दो वैल्यू छोड़ के 3 दिन के पेयर, 7 + 12 + 10, और यहाँ रहेगी सिंगल, दो वैल्यू लास्ट में छूट गई, छोड़ देंगे। तो आगे समझ में आ गया, वो छोड़ दिया फिर 3 वैल्यूज के, फिर 2 को छोड़ के फिर 3 वैल्यूज के। अब यहाँ पे भी नीचे 2 रह गई ना, पेयर बनेगा क्या? नहीं बनेगा। आगे क्या करेंगे? अब टेली मार्किंग, तो भैया इसमें हाईएस्ट कितना है? 12 12 है, ये 12 12 400 और 600, तो 400 और 600 टेली मार्किंग लगा दीजिए, ये 400 और ये 600, हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन टेली मार्किंग वही उनके सामने लगेगी। फिर नेक्स्ट हाईएस्ट कितना है? ये 22 किसका है? ये सम ऑफ है 10 और 12, 550 और 600, तो 550 और 600 टेली मार्किंग। फिर हाईएस्ट कितना है? 22 किसका है? 12 और 10, 400 और 550, 400 और, तो ये 400 और ये 550। फिर हाईएस्ट कितना है? 12 10 12, 400 550 600, 400 550 600। फिर 31 10 12 9, 550 600 और 700, 550 600 और 700। फिर लास्ट 29 7 12 और 10, 7 12 10, 7 12 और 10, सॉरी 5 तो ऐसे लगता है ना वैसे टेली मार्किंग का। तो हाईएस्ट इस पे आ रहा है, ये वैल्यू कौन सी है? अब देखो ना तो 12 ना 12, सेलेक्ट कौन सा हो, कोई और वैल्यू, तो हमारा जेड क्या हो गया? इसलिए कई बार ग्रुपिंग टेबल की टर्म को यूज करना पड़ता है, किस चीज के लिए? एक्चुअल फॉर्मेशन ऑफ मोड कैलकुलेट करने के लिए, ताकि आपके पास वो वैल्यू ऑफ मोड आ जाए जो ये बता सके कि आपने हाईएस्ट जो रिपीटेशन आपके आ रहा है वो इसी चीज का और किसी का नहीं है। यहाँ दिखने में हाईएस्ट रिपीटेशन 400 और 600 का 12 12 आ रहा था, लेकिन जब हमने इसको एक्चुअली सॉल्व किया और पता किया तो आया क्या कि एक्चुअली जो रिपीटेशन हाईएस्ट है वो किसका है? 550 की वैल्यू का, इसका 550 की वैल्यू का। लिख लीजिए यहाँ तक की टर्म को। ये क्या बोलते हैं इसको, हम्म, हर किसी में ये सीक्वेंस चलेगा हाँ, सब में। और फिर ये जो भी है
देख लीजिए। नहीं, क्वेश्चन इजी आते हैं इसके, कोई बड़ी बात नहीं, टफ है। क्वेश्चन में क्या बोला था, क्या फाइंड आउट करना था? वैल्यू ऑफ मोड। डन। अब बात करेंगे कंटिन्यूस पर। कंटिन्यूस में फॉर्मूले रखते हैं। if highest frequency group is selected। मान लो ग्रुपिंग टेबल आपने लगाई, और ग्रुपिंग टेबल को लगाने के बाद आपका वही ग्रुप सिलेक्ट हो गया जो ग्रुप हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, इसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी अगर वो सिलेक्ट होता है तो फॉर्मूला लगता है z इक्वल L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू y। और अगर if other than highest frequency group is selected। अदर देन हाईएस्ट का मतलब हाईएस्ट को छोड़कर अगर कोई और ग्रुप सिलेक्ट हो रहा है, हाईएस्ट को छोड़ के कोई और सिलेक्ट होता है तो कौन लगता है z इक्वल L1 प्लस डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इनटू i ब्रैकेट इग्नोर माइनस साइन, इग्नोर माइनस साइन। यहाँ डेल्टा को चेंजेस कहते हैं, और चेंजेस डेल्टा 1 और डेल्टा 2 कैसे निकलता है, डेल्टा 1 निकलता है f1 माइनस f0 और डेल्टा 2 निकलता है f1 माइनस f2। ये आपके दो फॉर्मूले हैं। ये पता कैसे लगेंगे, जब आप ग्रुपिंग टेबल का यूज करके वैल्यू को कंप्यूट करोगे तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि फॉर्मुलेशन क्यों लग रही है, क्यों नहीं लगी। लिख लीजिए फटाफट। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, वो टफ नहीं है, समझने का खेल होता है, कहते हैं ना, बस समझना। जिसने समझ लिया उसने गेम खेल लिया। और स्टैटिस्टिक्स क्या है, एक मैथ का पार्ट है, एक तरह से मैथमेटिक्स का पार्ट। तो इसमें करना क्या होता है, इसमें हल्का सा दिमाग लगाना होता है बस, और जिसने लगाया दिमाग गेम उसके हाथ में। बस चलो, वो सब बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। लेंगे, जल्दी लेंगे टेस्ट, ऑनलाइन भी लेंगे और ऑफलाइन भी लेंगे। तो अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा हो और इंटरेस्टिंग लग रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर से सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियोस की नोटिफिकेशन डे बाय डे मिलते रहे।
ना 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 हाँ भैया, गाना भी गाना चाहिए इंसान को अच्छा रहने के लिए। खूबसूरती चेहरे से नहीं, कर्म से होती है। और इंसान को खूबसूरत बनने के लिए अपने कर्म अच्छे करने चाहिए। चेहरा क्या है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। राइट एनीथिंग आप लोगों ने लिख लिया होगा तो चलते हैं कंटिन्यूस का एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखिए, मैं यहीं पे लिख रहा हूँ क्वेश्चन, यहाँ लिखा हमने मार्क्स 0 से 20, 20 से 30, 20 से 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, 100 to 120, 120 to 140, 140 to 160। ठीक है, और यहाँ दे रखी है आपको फ्रीक्वेंसी 40, 60, 190, 21, 19, 160, 200, 150 और ये 190। ये आपको दे रखा है। सेकंड क्वेश्चन में थोड़ा सा 205 गेम ही खेल लेंगे, पूरा क्वेश्चन था। ये टर्म में दे रखी है, हमें करना क्या है, अब हमें वही मोड कैलकुलेट करना है। और मोड को कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था क्या करो, क्या करो, करो इतना कि सबसे पहले बना डालो क्या, ग्रुपिंग टेबल। चाहे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी दे रखी हो या नहीं दे रखी हो, तो वो सिंगल हो या डबल टाइम हो उससे मतलब ही नहीं। तो ये हुआ पहला कॉलम। फिर बना बाय 2 सेट्स, फिर बाय 3 सेट्स, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, फिर टेली मार्किंग और फिर रैंक। भाई 2 से इन दोनों को जोड़ा तो 100, 395, 350, 350। फर्स्ट वैल्यू को लिमिट करते हुए 250, 395, 360। फिर 3 दिन के पेयर 290, 350, 555। दो रहेगी नहीं बनेगा। फर्स्ट को छोड़ के 3 के पेयर 16, 190 और 205, 5, 5 और 4। और फिर 3 के पेयर 1 2 3 हो गया, फिर 3 के 190, 160 और 200, 350, 550। फिर स्टार्टिंग की 2 वैल्यूज को छोड़ के 3 के पेयर 380, 585 और ये क्या 310, 510। अब वही चीज इस पे आईएस कितना है 205, इसमें 395, 395, 555, 550, 555। आ जाओ। तो 205 ये पहले मार्किंग, 395, 190, 205, 395, 205, 190।
555, 205, 190, 160, फिर 550, 190, 160, 205, 190, 160, 200, और फिर 585, 190, 205, 190, 190, 205, 190। हाईएस्ट कितना आ रहा है? जिस ग्रुप को सेलेक्ट करते हो उस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी को कहते हैं F1, उससे पहले वाली F0, उसके बाद वाली। अब क्या लगाएंगे? हमारा फॉर्मूला, और हमारा क्या निकालेंगे? अभी हमारा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ग्रुप ही क्या हुआ है? सिलेक्ट हुआ। अगर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ग्रुप सिलेक्ट नहीं होता, मान लो हमारा सिलेक्ट होता, मान लो, समझना, ये 190 वाला, ये हाईएस्ट नहीं है ना, फॉर्मूला चेंज रहता है। कि जब हाईएस्ट सिलेक्ट होता है इसका मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वो हमेशा F0 F2 से क्या होगी? बड़ी होगी। F1 इज ऑलवेज बी मोर देन ऑफ F1, F0 और F2। लेकिन अदर देन हाईएस्ट होता है तो उसमें से F1 जो है वो किसी एक से ज्यादा होगी, एक से कम होगी, तो दोनों से बड़ी। और जब दोनों से बड़ी नहीं होगी तो आंसर निकालने में क्या है? कॉम्प्लिकेशन आएगा। डन। इसलिए हम उस क्वेश्चन को किससे करते हैं? अदर देन फॉर्मेशन से। डन। चलिए अभी हम लगाएंगे हमारा फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या था? Z इक्वल L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2। आराम से। तो ग्रुप सिलेक्ट कौन सा हुआ था? L1 होगी 60, F1 हो गया 205, F0 हो गया 190, 2 into 205 minus 190 minus F2 भी क्या है? 190, डिफरेंस 10, डिफरेंस 20। ऊपर सॉल्व किया है 15 into 20, नीचे सॉल्व कर दो कितना आ गया? 420 minus 380, 60 plus 300 divided by 40, 7.5. Your answer is 67.5 marks. ये क्या आ गया? वैल्यू ऑफ मोड। क्या आ गया? वैल्यू ऑफ। ये हमारा था टर्म जो हम किसकी बेस पे निकालते हैं? मोड की बेस पे वर्किंग करते हैं कंटीन्यूअस सीरीज। अभी आज आपने सीखा मोड कैसे कंप्यूट किया जाता है। जब इंडिविजुअल सीरीज की बात कर रहे हो, डिस्क्रीट की बात कर रहे हो, चाहे हम कंटीन्यूअस की बात कर रहे हो, मेन इफेक्ट आता है कंटीन्यूअस के अंदर, क्योंकि वहां ग्रुप से आंसर निकालना होता है। और इन केस अगर आपके ग्रुप की फॉर्मेशन में सिलेक्टेड नहीं हो हाईएस्ट वाला, अदर देन हो, तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला नहीं, हम दूसरा डेल्टा वाला फॉर्मूला लगाएंगे और उससे क्या निकालेंगे? हमारा आंसर निकालेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो आज के लिए यहाँ तक। कुछ क्वेश्चन आप अपनी बुक से कीजिएगा, आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलते रहेंगे और अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहेंगी। और मैं भी हुआ तो मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको मीन मोड मीडियन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की टिप्स दूंगा कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे क्वेश्चन में वैल्यू कौन सी होती है, कौन से नंबर्स होते हैं, और मीन मोड मीडियन को इजीली कैसे कंप्यूट किया जाए। तो इसी के साथ टाटा बाय बाय एंड राधे राधे। आप सभी खुश रहें, कीप स्माइलिंग।